हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक। टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। डेट है 25 अगस्त 2023। हिंदी मीडियम की आपकी ये वर्कशीट है बेटे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इन अनुपातों को विशेष नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे साइन, कॉस एंड टैन आदि। समकोण त्रिभुज की भुजा होती है लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं यानी P, B और H। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निम्न प्रकार से लिया जा सकता है। यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है P अपॉन में H। जो कॉस थीटा, याद रखने वाली बात है, कॉस थीटा है वो B अपॉन में H आधार बटे कर्ण होता है। और जो टैन थीटा है वो P अपॉन में B यानी लंब बटे आधार होता है। ठीक है। कोई एक अनुपात ज्ञात होने पर दूसरे अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरण दिया हुआ, यदि कोई समकोण त्रिभुज में साइन थीटा यानी 5/13 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना है। साइन थीटा आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाऊंगी। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में एक फिगर दी हुई थी आपको, इस तरह से राइट ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें P है 5, H है 13 और बेस आपको पता नहीं है, निकालनी है। और थीटा जो है वो साइन थीटा गिवन है आपको। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H होता है, यानी जो है 5 अपॉन में H जो है वो क्या है आपका 13। ठीक है, अब कॉस थीटा निकालना और टैन थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा के लिए पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटे, H स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होती है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर और बेस आपको नहीं पता है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 169 आएगा। 5 का करेंगे 25 आएगा प्लस B स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं। 169 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटे, 144 बचेगा। और 144 किसका अंडर रूट होता है, 12 का होता है। दैट मीन्स आपका जो बेस है वो कितना निकल गया, 12 निकल गया। ठीक है, यानी जब हमने बेस फाइंड आउट कर ली तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपके पास 12 है। तो परपेंडिकुलर यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज जिसको हम कर्ण बोलते हैं 13 है, और बेस जिसको हम आधार बोलते हैं वो 12 है। तो कॉस थीटा आपको निकालना है बेटे। तो कॉस थीटा के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हम ऐसे, आप इस तरीके से याद करेंगे, देखिए। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए आप ये कह सकते हो, ऐसे सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टूथ पेस्ट ब्रश। और हिंदी में जैसे कर्ण, आधार और लंब बोला जाता है। ठीक है, तो पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा होता है। ये आप अपने आप लिख लीजिए। फिर आप जिस तरह से मैं जब मैं छोटी थी और मैं पढ़ती थी तो उस तरह से हमें हमारी टीचर ये सिखाती थी कि लाल अनार लाया, काला कौआ आया। इस तरह से हम इसको याद करते थे। तो कॉस थीटा जो है वो आपका क्या होता है, B अपॉन में H होता है। ठीक है, यानी आधार बटे जो है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है ना। तो बेस आपके पास कितनी है, 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। ऐसे ही टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा होता है P अपॉन में B होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। तो P आपके पास है 5 और बेस है आपके पास 12। तो साइन थीटा आपको ऑलरेडी गिवन था बेटे, कॉस थीटा मैंने निकाल दिया और टैन थीटा मैंने निकाल दिया। अब वापस से हम वर्कशीट पे चलते हैं। जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे।
सो बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखा आपने कि कॉस थीटा 12/13 और tan थीटा 5/12 ही आ रहा है। सो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी समकोण त्रिभुज में tan थीटा यानी 15/8 तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का मान दे रखा है। tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, लंब बटे आधार होता है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा आपको निकालना है। सो हम इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपको tan थीटा दे रखा है, गिवन है, वो है 15/8। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर हम इसको, जो मैंने अभी बताया था आपको, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टूथ पेस्ट ब्रश, है ना। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी लंब बटे में आधार होता है ये। तो अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो लंब कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर 15, बेस हो गई आपकी 8। आपको ये नहीं पता है ना, हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा लीजिए, h² = p² + b² हो गया। सॉल्व कर दीजिए। p² है आपके पास 15 का स्क्वायर, b है आपके पास 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 289 आ गया। 289 किसका अंडर रूट होता है बेटे, 17 का होता है, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई। तो दोबारा से इस फिगर को बना। सो बेटे अब इसको हम फिगर के ज़रिए देखते हैं एक बार। ये हो गया 17, ये 15 दिया हुआ था, ये 8 था, ये है आपका कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये है आधार यानी बेस, ये है लंब यानी परपेंडिकुलर। तो आपको कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है वो हम देखेंगे पहले। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टूथ पेस्ट ब्रश, ठीक है। सो साइन कॉस थीटा क्या है, B/H होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार दे रखा है आपको 8, कर्ण दे रखा है 17। ऐसे ही साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, P/H होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब दे रखा है 15 और कर्ण दे रखा है 17, ठीक है। सो साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। और जो tan थीटा है वो आपको दे रखा था कि वो आपको ऑलरेडी दे रखा था 15/8, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो अब वर्कशीट भी कंप्लीट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।